ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला प्रैक्टिस पेपर, मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2024 के लिए 70 अंक का पेपर आने वाला है और इसके लिए हम पहला मॉडल प्रैक्टिस पेपर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपके 7 की संख्या में, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1/r²। इसमें विभव पर प्रश्न भी आ सकता है कि आवेश Q से R दूरी पर विभव, तो यहाँ 1/r हो जाएगा। धारा घनत्व का SI मात्रक, तो ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है, क्योंकि धारा घनत्व J बराबर I/A होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये एक सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो है वो होता है वेबर, और हेनरी किसका मात्रक है? स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का। तो लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण पर और भी हैं, जैसे व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसके साथ में आपका जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो भी आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति की तरंगे कौन सी है? तो रेडियो तरंगे सबसे कम आवृत्ति की, और गामा जो है वो सबसे ज़्यादा आवृत्ति की है। और F1 F2 फोकस दूरी संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी F1 F2 अपान F1 प्लस F2, और प्रकाश का रंग ज्ञात किया जा सकता है उसकी आवृत्ति से। तो इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद दूसरे प्रश्नों पर बात करें तो जैसे रिक्त स्थान, तो धातुओं में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो हमें पता है धातुओं में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक, तो प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो या प्रतिरोध हो, उसका मात्रक ओम होता है। दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उन पर आकर्षण बल लगता है, और अगर विपरीत दिशा हो तो प्रतिकर्षण। तरंगे एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा ले जाती है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। और सरल सूक्ष्मदर्शी जो है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, और लेंस को द्रव में डुबाएं तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस तरीके से रिक्त स्थान, बहुत छोटे छोटे उत्तर आपको लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सही जोड़ी मिलाने का, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज हमारी की मैक्सवेल ने। धारा का चुंबकीय प्रभाव और अस्टेट, परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार वो एंगस्ट्रॉम में। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए आप लिखेंगे ऊष्मीय प्रभाव। निज अर्धचालक जर्मेनियम से बनता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और नाभिक का आकार 1 फर्मी के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर में प्रश्न, जैसे विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति, ऊर्जा मतलब E और आवृत्ति मतलब न्यू, तो E और न्यू में क्या संबंध होगा? E बराबर h न्यू। फिर दूसरा है कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो हर एक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, मतलब जुड़ी होती है। गतिशील कण, जब भी कोई गतिशील कण होता है तो उससे तरंग जुड़ी होती है, उसको द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत, अगर यहाँ अमीटर लिखा होता तो आप 0 लिखते हैं। फिर इसके बाद में फोटान का विराम द्रव्यमान, तो ये भी 0। तो फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक परमाणु द्रव्यमान 931.5 MeV प्रति C²। पीएन संधि क्या है? तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को अगर एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दें तो ये पीएन संधि की तरह काम करेगी, इसे ही पीएन संधि डायोड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर शुरू हो रहे हैं, तो इसको हमने प्रयास करेंगे कि हम यहाँ डिस्क्रिप्शन की या यहाँ ऊपर की तरफ भी लिंक में आप देख पाएंगे इनको, और साथ में हम आखिरी में भी जब लास्ट में ये वीडियो ख़त्म होगा तो वहाँ भी सारे उत्तरों की लिंक मिली रहेगी। डिस्क्रिप्शन में भी हम देंगे, और कमेंट बॉक्स में भी समय समय पर आपके कमेंट्स के जवाब में लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले ये कि आपको इस पर एक पेपर भी हम पहले आपको सारे फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम दे चुके हैं, वो भी उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो ये धारा विद्युत से प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी चुंबकत्व वाली यूनिट से कि धारामापी की कुंडली में नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, या कुंडली एल्यूमिनियम की फ्रेम पर लपेट कर क्यों बनाते हैं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पार्ट से। इसमें गतिक विद्युत वाहक बल का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, तो ये आपका जो है किरण प्रकाशिकी से हो जाएगा। और प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, और द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता है, ये विकिरण की द्वैती प्रकृति में आपको मिलेगा। उसके बाद में नाभिकीय बंधन ऊर्जा, परमाणु और नाभिक वाले पार्ट से प्रश्न आएंगे यहाँ पर 2 अंक में। तो
थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके दोष बता दीजिए। 11वां ये पहले चैप्टर का प्रश्न है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो इस तरीके से ये आपके 7 क्वेश्चन है जो 2-2 अंक के, 14 अंक का ये आपका एक सेगमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब 13 से 16 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 अंक के 4 प्रश्न हैं। तो इसमें धारा विद्युत का प्रश्न है, इसके अंदर ही आपके धारा विद्युत के 2 प्रश्न हो जाएंगे, और एक आपका जो आपका तरंग प्रकाशिकी का, और एक फिर आपका पहला जो आपका चैप्टर है उससे हो जाएंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंधी बहुत अच्छे उत्तर हमने अवेलेबल करा रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। सेलों का श्रेणीक्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन बताइए, कब लाभप्रद होता है, किरचॉफ के नियम लिखो, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक, व्यतिकरण क्या, उसकी शर्तें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गॉस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। पिछली बार गॉस से कुलाम आया, तो इस बार गॉस प्रमेय के चांस भरपूर हैं। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न बन के आएगा, 3 नंबर का, सॉरी। तो ये आपका 3 ही मानिएगा इसको, तो 1, 2, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 17 से 20 तक के जो प्रश्न हैं वो 4-4 के 4 होंगे, तो वो 16 अंक उसके बनेंगे। ये ना, ये वाला 16वां आप 3 का ही मानिएगा। तो इसमें अर्धतरंग दिष्टकारी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में 4 अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा 17वें क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में 18वें क्वेश्चन में गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र या पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। यहाँ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए इसमें थोड़ी तैयारी की ज़्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी। फिर आपका 19वां प्रश्न, ये आपका लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो उसका चित्र और कार्यविधि। तो यहाँ फेराडे के नियम और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ बनते हैं, पर मैंने इसको जनित्र के प्रश्न को यहाँ लेने का प्रयास किया है। फिर आखिरी प्रश्न लिया कि हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को लिखिए और ये किस क्षेत्र में पड़ती है। तो 4 नंबर में बोर मॉडल, उसकी सीमाएं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।